पहला क्वेश्चन ये है, किसी राशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपये तथा साधारण ब्याज 320 रुपये है। ब्याज की दर ज्ञात करो, यानी ब्याज की दर हमें फाइंड आउट करनी है और इसमें दोनों इंटरेस्ट दिए हैं, चक्र ब्याज भी दे रखा है और सिंपल इंटरेस्ट भी दे रखा है। अगर 2 वर्ष का चक्र ब्याज और साधारण ब्याज का आपको डिफरेंस पता चल जाए, ठीक है, डिफरेंस दिया हो या ब्याज ही दिए हो तो बहुत ही सरल तरह से आप रेट निकाल सकते हैं। तो दर इक्वल टू कितना होगा, इसका हम डिफरेंस कर लेंगे, यानी ये 328 है 320 है तो कितना डिफरेंस 8 है, ठीक है। यहाँ पे 2 ईयर है तो 2 लिखा जाएगा और मल्टीप्लाई 100 लिखना है और डिवाइड बाई जो एसआई होगा सिंपल इंटरेस्ट वो अपान में कर लेंगे, कितना है 320 कर लेंगे। अब सीधे काट लेंगे, 0 से 0 कट गया, 8 चक्कू 32, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 से 2 पंचे 10, तो इसकी रेट कितनी हो जाएगी 5%। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, 5% इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक धन का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज क्रमशः 410 रुपये और 400 रुपये है। ब्याज की दर बताओ। ये भी 2 वर्ष दे रखा है। जब भी 2 वर्ष दिया जाए तो आपको क्या करना, रेट पूछी जाए तो रेट बराबर हो जाए, इनका डिफरेंस लिख लेंगे आप, 410 और 400 का डिफरेंस 10 होगा, ठीक है, और मल्टीप्लाई में 2 लिख लेंगे और 100 भी लिख लेंगे, ठीक है, और अपान एसआई जो सिंपल इंटरेस्ट है उससे डिवाइड कर देंगे। सिंपल इंटरेस्ट कितना 400 है, ये कर लेंगे हम, ठीक है, जितना कटेगा उतना काट देंगे। 0 से 0 कट गया, 2 से काटेंगे तो दूनी 4, 20 पंचे 100, तो इसका भी कितना हो जाएगा 5% इसका राइट आंसर होगा। इसका फार्मूला भी आप याद कर लें। अगर 2 वर्ष का हमें चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज पता हो या अंतर पता हो, ठीक है, तो दर निकालने का फार्मूला होता है रेट बराबर अंतर इंटू 2 और फिर मल्टीप्लाई में 100 और डिवाइड बाई एसआई, यानी सिंपल इंटरेस्ट अपान में रहता है साधारण ब्याज। ये फार्मूला होता है, तो इस फार्मूले से आप बहुत ही जल्दी कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धन का 2 वर्ष का सीआई और एसआई क्रमशः 105 रुपये और 100 रुपये है। ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। तो रेट का भी फार्मूला होगा, रेट इक्वल टू डिफरेंस, इन दोनों में डिफरेंस 5 का है और फिर इंटू 2 लिखा जाएगा, फिर मल्टीप्लाई में 100। फार्मूला होता है यही, अंतर गुणे 2 गुणे 100 और अपान में होता है एसआई, यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना 100 दे रखा है। अब 100 से 100 कट गया, 5 दूनी 10%, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला टॉपिक है, जब लगातार वर्षों के मिश्रधन ज्ञात हों और आपसे रेट पूछी जाए, दर पूछी जाए और लगातार के वर्षों, जैसे 2 वर्ष का मिश्रण पता हो, 3 का पता हो, 3 4 का पता हो, लगातार के पता हो, तो आप कैसे लगाएंगे। बहुत ही सरल तरीका है। लगातार के वर्षों का अगर मिश्रधन आपको ज्ञात है तो रेट इक्वल टू हो जाएगा A2 माइनस A1 अपान A1 और मल्टीप्लाई में 100। बस ये फार्मूला आपको अप्लाई कर देना है, आपकी रेट जल्दी से निकल आएगी। तो इसमें नहीं तो है 2 वर्ष में इतना हो जाता है 2250 रुपये और 3 वर्षों में 2475 हो जाता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, लगातार के वर्ष 2 वर्ष का 3 वर्ष का, तो हमें A2 A1 यानी A2 में से A1 का अंतर करना है। A2 माइनस A1 करेंगे तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, इधर देख लो, इसका डिफरेंस हो जाएगा, घटा लेंगे 2475 में से 2250 जाएगा, कितना 225 बचेगा, ठीक है। और अपान में A1 यानी पहले वाला जो हमारा अमाउंट है 2250 और मल्टीप्लाई में 100 होता है। यही तो फार्मूला है। A2 में से A1 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, अपान में A1 की वैल्यू आएगी, यानी पहला मिश्रण, और मल्टीप्लाई में 100 हो जाएगा। अब इसे कैलकुलेट कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 225 से 225 कट गया, 1 कम 10 1 कम 10, तो 10% इसका आंसर होगा। लेकिन ये तभी लगेगा जब लगातार के वर्ष हों, ठीक है। बहुत ऐसे सवाल होते हैं जो लगातार के वर्ष होते हैं। जब भी आपको लगातार के वर्ष हों, रेट पूछी जाए, आपको ऐसे करना है, डिफरेंस करना है और अपान में उसका पहले का अमाउंट लिखना है, मल्टीप्लाई में 100 और सॉल्व कर लेना है। अगला भी क्वेश्चन लिया है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई रकम 2 वर्षों में 4840 रुपये तथा 3 वर्षों में 5324 रुपये हो जाती है। ब्याज दर ज्ञात करो। यानी इसमें भी लगातार के वर्ष हैं, ये 2 वर्ष हैं,
2 वर्ष का अमाउंट दिया है और 3 वर्षों में अमाउंट यानी 5324 दिया है। इसमें भी रेट निकालनी, तो रेट इक्वल टू हो जाएगा A2 में से A1 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी 5324 में से 4840 को घटा लेना है। तो कितना बचेगा, यहाँ पे घटा लें, ऐसे घटा लें, 4 में से 0 गया 4 बचा, यहाँ 12 में से 4 गया 8 बचा, ठीक है, यहाँ बचा, यहाँ हो गया 12 में से 4 गया 12 में से 8 गया 484, ठीक है। ये डिफरेंस हो गया A2 माइनस A1। अपान में लिखा जाता है, अपान में A1 लिखा जाता है, A1 है 4840 है, ठीक है, और और यहाँ पे मल्टीप्लाई में 100 कर लेंगे हम। अब जितना कटेगा उतना काट लेंगे, 0 से 0 कट गया, 484 कट गया, तो 10% इसकी रेट हो जाएगी, 10% इसका आंसर हो जाएगा। अगला टॉपिक है, अभी तक आपने पीछे पढ़ा कि जो लगातार समय दिए थे, जो 2 वर्ष 3 वर्ष, उनके मिश्रण ज्ञात थे। लेकिन अगर लगातार के ना दिए हो, समय अगर क्रमागत ना हो तो क्या करेंगे। कोई धन, जैसे क्वेश्चन दिया है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्षों में 625 रुपए, फिर 7 वर्षों में 684 रुपए हो जाता है। ब्याज दर बताओ। तो आपने पीछे देखा लगातार के पास यानी 5 वर्ष 6 वर्ष होता, तो पीछे जैसे बताया वैसे आपको करना है। लेकिन अगर बराबर नहीं है इनका, तो हमें देखना है इनका डिफरेंस। ये 5 वर्ष है, ये 7 वर्ष है, इनका डिफरेंस 2 है ना। अगर अंतर 2 है तो हम वर्गमूल अंडर रूट लगाएंगे, अगर अंतर 3 हो तो हम उनका घनमूल निकाल लेंगे, ठीक है। 4 हो तो यहाँ पे 4 के जोड़े बना लेंगे, बस इतना ध्यान रखना है। तो इनका डिफरेंस कितना है, 5 और 7 में 2 का डिफरेंस है, मतलब इनका अंडर रूट लगाना है, वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तो 625 का वर्गमूल निकाल लेंगे, कितना होगा 25 होगा, और 684 का वर्गमूल इसका हो जाएगा 28 होता है। आप निकाल सकते हैं 684 का वर्गमूल कितना 28 होगा। अब यहाँ पे आपको दर निकालनी है, तो दर बराबर R बराबर 25 से कितना हो जाता है 28 हो गया, कितना बढ़ गया इंटरेस्ट यानी ब्याज, इसमें कितना मिला 3 का मिल रहा है, तो ब्याज अपान में कितने में 25 में मिल रहा है, 25 अपान में हो जाएगा। और प्रतिशत बढ़ाने के लिए गुणे में क्या करते हैं 100, ये तो करते हैं, काट देंगे 25 चक्कू 100, 25 से 100 कट गया, 4 तियां 12, तो 12% इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 7200 रुपए तथा 4 वर्षों में 10,368 रुपए हो जाता है, ब्याज दर बताओ। ये भी अमाउंट दे रखा है कि 2 वर्ष में मिश्रण जो है 7200 रुपए हो जाता है, और 4 वर्षों में अमाउंट जो मिश्रण है उसी धन का 10,368 रुपए हो जाता है। इसमें भी देख लेंगे डिफरेंस कितना है, ये 2 वर्ष है, ये 4 वर्ष है, 2 का ही अंतर है, 2 का अंतर है तो इसका हमें वर्गमूल निकालना है। याद रखना 3 का अंतर हो तो हमें घनमूल निकालना है, ये 3 के पेड़ बनाने हैं, जोड़े बनाने हैं टुकड़े करके, तो 2 है इसका वर्गमूल ही निकाल देंगे, यानी रूट लगा देंगे 7200 पर, इधर 10,368 पर भी हमें स्क्वायर रूट लगेगा। जितना अगर कटेगा हम उतना काट भी सकते हैं, जितना कटेगा उतना काट, 9 से कट जाएगा, 9 × 72, 9 से इसको काट देंगे, 9 एकम 9, फिर 9 एकम 9, 9 बचे 45, 9 दूनी 18, फिर अब 8 से कट जाएगा, 8 एकम 8, इधर काटेंगे 8 एकम 8, 3 बचा 35, 8 चक्कू 32, 8 चक्कू 32, ठीक है। अब भी कट जाएगा, 4 से कट रहा है, 4 से काटेंगे इधर 25 आएगा, 4 से काटेंगे इधर 4 तियां 12, 4 छंग 24, इधर 25 आया, ठीक है, इधर 36 आया। अब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे, तो 25 का वर्गमूल कितना होगा 5 होगा, इधर रूट लगा है ना 5 हो, 36 का 6 हो जाएगा, यानी 5 रुपए थे वो कितने हो गए 6 हो गए। अब दर निकाल लेंगे, रेट बराबर कितना ब्याज मिल रहा है, यहाँ पे 1 का मिल रहा है, 1 कितने में 5 में, प्रतिशत बनाने के लिए 100 को हम मल्टीप्लाई में करते हैं, 5 से जब इसको काटेंगे कितना हो जाएगा 20 आ जाएगा, 5 से काटेंगे तो 20%, 5 दूनी 10 0, तो इसका इसमें रेट हो जाए 20% हो जाएगी, 20% इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि, एक धनराशि उल्टा लिखा है यहाँ पे, चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर पे, ठीक है, एक धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में 3,840 रुपए तथा 5 वर्षों में 3,936 रुपए हो जाती है, तदनुसार ब्याज दर बताओ। इसमें भी देखो, इसमें डिफरेंस 1 साल का ही, लगातार के वर्ष दिए हैं, तो इसको उस तरह से लगाना जैसे हमने आपको पहले बताया था
कि लगातार के वर्षों का मिश्रधन ज्ञात हो तो क्या करते हैं, फार्मूला होता है A2 माइनस A1 अपान A1 मल्टीप्लाई में 100। जब लगातार के वर्षों का मिश्रधन ज्ञात हो, इतने पे हो जाता है तो अमाउंट है ये, तो रेट बराबर हम A2 में से A1 को घटा लेते हैं क्योंकि 4 और 5 लगातार के वर्ष हैं, ठीक है। तो इस हम 2936 में से 3840 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो कितना बचेगा, 96 बचेगा, ठीक है। अपान में A1 कितना है, पहला मिश्र कितना है 3840 है, और परसेंट के लिए गुणे में हम 100 कर लेंगे। अब जितना कटेगा उतना काट लेंगे, एक जीरो से जीरो कट गया, 12 अट्ठे 96, 12 तियाँ 36, 12 दूनी 24, फिर 8 चक्कू 32, 2 से कट रहे हैं, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, फिर 2 से 5 को डिवाइड करेंगे, ये आएगा 2.5%, यानी 2.5% इसका राइट आंसर होगा। 2.5 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 10,000 रुपये पर 2 वर्षों के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में अंतर 25 रुपये है, तदनुसार वार्षिक ब्याज दर है। तो इसमें अगर 2 वर्ष का अंतर दे रखा है तो फार्मूला होता है अंतर यानी 25, अंतर बराबर PR², P मतलब प्रिंसिपल, यहाँ पे फार्मूला लिख रहे हैं, ये होता है अंतर बराबर PR² अपान 10,000, ये फार्मूला होता है। अगर अंतर हमें ज्ञात है, इसमें से प्रिंसिपल पूछा जाए, रेट पूछा जाए, अंतर कुछ भी पूछा जाए, तीनों में से आप सब आराम से निकाल लेंगे। तो अंतर की जगह 25 लिख लिया, फिर प्रिंसिपल कितना है 10,000 है, 10,000, और फिर क्या लिखा R² पता नहीं है, अपान में कितना होगा, अपान में लिखा जाएगा 10,000, ठीक है। ये पूरा कट गया, तो R² की वैल्यू 25 है, तो R बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, दर जो है वो 5% हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, किसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर 768 रुपये है, तो वह धनराशि है, यानी 2 वर्ष का डिफरेंस दे रखा है और रेट भी दे रखी है, प्रिंसिपल पूछा जा रहा है। तो फार्मूला वही लगाएंगे, अंतर बराबर डिफरेंस इक्वल टू PR² अपान 10,000, यानी अंतर कितना है 768, डिफरेंस बराबर P प्रिंसिपल पता नहीं है, PR² तो 8 × 8 हो जाएगा, PR² अपान 10,000, ये फार्मूला होता है, इसी मान अप्लाई कर दिया। अब काट लेंगे, 8 नेम 72, फिर 8 नेम 72 और 4 बच्चा 8 48 हो गया, 8 छंग 48, फिर दूसरे 8 से काटेंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो यहाँ पे 12 बच्चा, यहाँ पे एक के आगे 4 ये 10,000 है, 10,000 की जब मल्टीप्लाई हम 12 से कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो, इसके बाद में 1 तो है ही, P और 1 की मल्टीप्लाई होगी तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा 1,20,000, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो धनराशि है वो कितनी, 1,20,000